नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। पुलिस का काम है मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करना, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन अब पुलिस पंचायत लगाकर मामले को निपटाने लगी है और पुलिस की इस पंचायत में लगती है लाश की बोली। जी हां, चौंकिए मत, कोयलांचल में पुलिस तय करती है मौत की कीमत। तो आज का मुद्दा में देखिए पुलिस का पाप। वैसे तो धनबाद पुलिस के कई कारनामे सुर्खियां बन चुके हैं, मगर यह सुर्खियां रूह कंपाने वाली है। धनबाद पुलिस पंचायत लगाकर लाश की कीमत तय करती है। इसमें सरपंच की भूमिका में खुद पुलिस रहती है। दरअसल पुटकी के जीवन नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर्स ने 34 साल के गोपाल का हर्निया का गलत ऑपरेशन कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद गोपाल की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया तो पुटकी थाना प्रभारी अलबिनुस बाड़ा सरपंच की भूमिका में प्रकट हुए और डंडे के जोर पर नर्सिंग होम संचालकों से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। गोपाल अब केवल तस्वीरों में ही यादें बची हैं। परिजनों का कहना है कि गोपाल का ऑपरेशन जीवन नर्सिंग होम में कराया गया था। घर ले जाने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी। इसके बाद गोपाल को दोबारा नर्सिंग होम में लाया जाता है और फिर उसे बोकारो के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन बोकारो में भी सुधार ना होता देख गोपाल को कोलकाता ले जाया जाता है और वहां परिजनों को मालूम पड़ता है कि गोपाल का ऑपरेशन ही गलत किया गया था और फिर गोपाल को हमेशा हमेशा के लिए उसके परिजन खो देते हैं। हमको डी चक्रवर्ती से बात हुआ था कि डी चक्रवर्ती करा देंगे उसका ऑपरेशन, तो दूसरा डॉक्टर को डाका के उसका ऑपरेशन गलत ऑपरेशन कर दिया। ये बोला थाना भी है, सब कुछ भी उसी के हाथ में है, तो क्या करें। पुलिस इस मौत के बाद बीच बचाव करती है और नर्सिंग होम वालों और गोपाल के परिजनों के बीच 1,80,000 रुपए में गोपाल की मौत की कीमत तय कर दी जाती है। दोनों पक्षों के द्वारा एक समझौता हुआ कि भाई मृतक के परिवार जो उसकी पत्नी है उसको कुछ मुआवजा दिया जाए। दोनों पक्ष आपस में ही लोग अपना समझौता किए। गोपाल के परिजनों को एडवांस में 10,000 रुपए दिए गए थे। बाकी के पैसे जब मांगने जीवन नर्सिंग होम पहुंचे तो वो साफ मुकर जाता है और इधर पुलिस भी अपनी बात से मुकर जाती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि गोपाल के परिजनों को इंसाफ कौन दिलाएगा। नितेश कुमार, जी मीडिया, धनबाद। धनबाद की पापी पुलिस। जी हां, क्या है पूरा मामला, जानिए। पुटकी के जीवन नर्सिंग होम में गलत ऑपरेशन करने का आरोप, झोला छाप डॉक्टर्स पर हर्निया का गलत ऑपरेशन करने का आरोप। मरीज के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में आकर हंगामा किया। पुटकी थाना प्रभारी अलबिनुस बाड़ा पर दबाव देकर समझौते कराने का आरोप लगता है। 1,80,000 में समझौता होता है। 10,000 रुपए बतौर एडवांस पीड़ित परिजनों को दिए जाते हैं। तो धनबाद की पापी पुलिस का चेहरा आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर थाना प्रभारी पर आरोप है कि वो पीड़ित परिजनों और नर्सिंग होम के बीच जहां पर गोपाल का गलत इलाज किया जाता है, दोनों परिजन और नर्सिंग होम के बीच में समझौता कराने के लिए पुलिस पहल करती है। और इसी मामले पर जी मीडिया संवाददाता नितेश मिश्र धनबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, बताएं, 24 तारीख को हंगामा किया जाता है, मौत के बाद परिजनों का हंगामा होता है नर्सिंग होम में और पुलिस वहां पर पंच बनकर पहुंच जाती है और परिवार के बीच में समझौता होता है। अब जो नर्सिंग होम प्रबंधन है वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? अब देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो समझौता हुआ था वो दोनों पार्टियों के बीच हुई थी, हमारे मौजूदगी में समझौता हुआ था, पर अब पैसा नहीं दे रहा है तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस का काम पैसा दिलाना नहीं है। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि मौत होती है और मौत के बाद हंगामा होता है। लोग आरोप लगाते हैं डॉक्टर पर कि गलत इलाज के दरमियान उसकी मौत हुई है, इसका इलाज गलत कर दिया है। लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय खुद सामने में बैठकर दोनों पक्षों का समझौता कराती है और एक लाश की कीमत तय की जाती है। लगभग 1,80,000 रुपये बाकायदा लिखित रूप में दोनों पार्टियों के बीच समझौता होता
जाता है, जिसमें से 10,000 रुपये दे दिया जाता है। बाकी का 1,70,000 रुपया चेक के द्वारा देने की बात करती है, लेकिन मौत के 1 सप्ताह बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है। जी नितेश, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त मृतक गोपाल के भाई माणिक डे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, बात करते हैं। माणिक जी बताएं, गलत इलाज के कारण आपके भाई की मौत होती है और फिर पुलिस आपके और नर्सिंग होम के बीच में समझौता करवाने की पहल करती है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं, जो हमारा जो डिमांड किया गया था, जो 1,80,000 देने के बाद था जी, वो प्रशासन के पास हम गए हैं, लेकिन प्रशासन भी अभी नकार रहे हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं जो ठीक है समझौता करेंगे, बात करेंगे बोल के टर्मल कर रहे हैं, पैसा देने के लिए नहीं गच रहे। आपको एडवांस में कितनी राशि, कितने पैसे दिए गए? एडवांस में आपको 10,000 मिला सिर्फ। तो क्या आपके ऊपर समझौता करने के लिए पुलिस का कोई दबाव भी था? ना, हमारे ऊपर समझौता करने का पुलिस का दबाव नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है हम लोग को नजदीक थे, प्रशासन भी बोले थे ठीक है पैसा दिलाने के हक हमारा है, हम पैसा दिला देंगे। पुलिस प्रशासन ने जिम्मेदारी ली थी कि जो समझौता, लिखित समझौता हुआ है आपके और नर्सिंग होम के बीच में, वो पैसा आपको दिलवाया जाएगा। हाँ बोले थे, प्रशासन बोले थे हम दिलवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप पुलिस के पास जाते हैं तो जवाब क्या मिलता है आपको? हम पुलिस के पास गए तो पुलिस बोला ठीक है, हम उनसे बात कर रहे हैं। उसके फिर दोबारा गए तो बोला हम लोग से कोई ही नहीं है, आप लोग जाकर उसे समझौता करके पैसा ले लीजिए, लेकिन हम लोग से पैसे नहीं देने जाते हैं वो। जी, और जी बताएं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर सीधे बोला पैसा नहीं देंगे, जो करना कर लीजिए। अच्छा, पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए, ये आपसे नर्सिंग होम की तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, और आप पुलिस के पास जाते हैं तो वहां से भी आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को प्रमुख है, मुखिया है, जिला परिषद है, सबको जाके ऐसे बात बोले तो उन लोग को कहना है ठीक है, हम लोग एसपीडीएसपी से बात कर रहे हैं। जी, एसपीडीएसपी से बात कर, हम लोग को प्रमुख साहब जो है जी एसपीडीएसपी से बात किए हैं। हम लोग डीएसपी साहब बोले हैं ठीक है, आज भर का आप लोग इंतजार कीजिए, कल आपको डिटेल्स बताएंगे। माणिक जी, आप ये बताएं, आपको इस बात की जानकारी कब मिलती है कि आपके भाई का ऑपरेशन गलत किया गया था? हम लोग को ये गलत करने के बाद जो हम लोग कलकत्ता ले गए हैं तो कलकत्ता में बोला जिसका ऑपरेशन गलत किया गया है जी, और हम लोग जो है जीवन नर्सिंग हमें ऑपरेशन जो कराए हैं जी, हम गए थे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए। हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने गए थे, हम लोग से बात था जो डी चक्रवर्ती देखे कराएंगे, लेकिन यहाँ जो है डी चक्रवर्ती नहीं करा के दूसरा डॉक्टर देके कराया गया है जी। तो उसके बाद जो है उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने का तो छोटी हाथ जो है उसको काट दिया गया था जी। तो उसके बाद जब हम लोग बोले तो मैंने उसका हाथ छड़ा हुआ था, तो हम लोग को तो पता नहीं था। जब हम लोग कलकत्ता किए तो बोलता ये वाला हाथ कभी छड़का नहीं है, ये गलत ढंग से काट दिया गया है जी। माणिक जी, इस गलत इलाज के कारण साफ है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी बातों से साफ झलक रहा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण आपको अपने भाई की जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर से गलत फैमिली से अपने भाई की जान से जैविक किया है जी। अब आप क्या चाहते हैं? वो जो लिखित समझौता वो पैसे चाहते हैं या उस नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ भी चाहते हैं? हम चाहते हैं जो मेरा जो पैसा बचे है वो पैसा दे दे और नर्सिंग होम के हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारा भाई के जान तो जैवे किया है और कितना भी जान ले सकते हैं, कोई ठीक नहीं उसके जी। इसलिए वो नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और नर्सिंग होम को बंद कर दिया जाए जी। तो हमारे भाई के साथ साथ कितना आदमी जान ले लेंगे, कोई ठीक है उसका? तो डॉक्टर है ये नहीं, डॉक्टर नहीं जल्ला दो जी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि इस तरह से गलत इलाज करने से ना जाने और कितने लोगों की जान जा सकती है। ऐसे नर्सिंग होम का चलना कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। और आप चाहते हैं कि जो समझौता नर्सिंग होम और आपके बीच में लिखित समझौता हुआ था उसके पैसे आपको वापस मिले और उस दोषी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जाए या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए जी। बिल्कुल, इस बारे में आपने वहां के सिविल सर्जन या वहां के डीसी से बात की है आपने इस बारे में?
हाँ, हम लोग को प्रमुख साहब जो है वो एसपी डीसी से बात किए हैं। जी, तो डीसी साहब आज क्या इंटरव्यू करने बोला कल इसके डिटेल्स बताएंगे। मानिक जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपके भाई की मौत होती है और उसके बाद 24 नवंबर को आप लोग वापस नर्सिंग होम पहुंचते हैं मौत के बाद, और आप अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं। वहां पहुंचकर आपका आक्रोश नर्सिंग होम में फूटता है। इसके बाद एक बात बताएं, आप ना ही थाने में एफआईआर दर्ज हुई आपके भाई की मौत के खिलाफ कि लापरवाही से मौत हुई है। दूसरी बात, पुलिस बीच बचाव करती है और आपके और नर्सिंग होम के बीच में समझौता करवा देती है, लिखित समझौता बाकायदा इसे कहा जाए। हाँ, लिखित समझौता कराए हैं जी। अब ना ही आपके भाई का पोस्टमार्टम हो पाया है, हाँ, और उनका आपने दाह संस्कार भी 25 तारीख को कर दिया, 25 नवंबर को। हाँ, तो वहाँ का जो थानेदार जो है बड़ा बाबू जो है वो बोला आपका भाई के जो है संस्कार कीजिए, उसके बाद पैसा के लिए हम लोग पैसा गारंटी लेना हम लोग दे देंगे। जी, तो आप सवाल ये मानिक जी, आपने इतनी आसानी से उनकी बात पे भरोसा कैसे कर लिया? ये वो मैंने सोच ली पुटकी है, वो बड़ा आदमी है राम कुमार सिंह चौधरी जो है जी। वो बोला जो वो डॉक्टर से पैसा नहीं तो हम देंगे पैसा। एक मानने को ना आदमी है वहाँ के लिए, तो उसके बाद तो भरोसा तो करना जरूरी है। हम किए हैं, हमारा मुखिया जी किए, सरपंच जी किए, प्रमुख जी किए, सब उसके बाद तो भरोसा कर लिए। अभी जो नगर है हम लोग तो पता नहीं थे, माने को नहीं आदमी है, सोच लिया पुटकी इतना बड़ा आदमी है। जी मानिक जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे अपने संवाददाता नितेश के पास। हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दें कि धनबाद से जो तस्वीर हमारे सामने आई है उसमें एक नर्सिंग होम में गलत इलाज किया जाता है, और इस गलत इलाज की वजह से एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उसकी पत्नी अब बिना पति के ही हो गई, महज एक गलत इलाज के कारण। और ऐसे में पुलिस का काम है इंसाफ दिलाना, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन पुलिस की भूमिका यहां बदल जाती है। जी हां, यही चौंकाने वाली बात है कि पुलिस की भूमिका यहां बदल जाती है। पुलिस यहां पर समझौता करवाती है दोनों पक्षों के बीच में, और जो राशि तय होती है उसमें से भी पैसे अब नहीं दिए जा रहे हैं। पीड़ित के परिजन चाहते हैं कि नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई हो और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। अगर रजिस्ट्रेशन है तो, यह भी अभी जांच का विषय है कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं। और आज का मुद्दा में बात रोहतास की। रोहतास जिले के काराकाट में बेटी की आबरू बचाने के लिए एक मां को अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी आरोपी उसी के गांव के दबंग हैं। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित के परिवार अब भी दहशत में जी रहे हैं। दरअसल घर में घुसकर दबंगों ने जब बेटी के साथ छेड़छानी की तो विरोध करने पर मां की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपों के मुताबिक काराकाट के विपिन बिहारी सिंह और उसके साथी कई महीने से मृतक के बेटी को परेशान कर रहे थे। 28 नवंबर को दबंग मंचलों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े मां के सामने बेटी से गलत हरकत करने की कोशिश करने लगे। पीड़ित की मां ने विरोध किया तो उसे इतना पीटा गया कि जान ही चली गई। पीड़ितों के मुताबिक अब केस उठाने की धमकी भी दी जा रही है। में हम बैठे रही, हमारे संगे छेड़खानी करे लगल, पूरा आवाज देनी तो माई हमारे घर में से निकल के बाहर आई, धैलस, बस हमरा के छोड़ के और माई के बार लसार झोटा मार एड़े मुँह के मार धा के मुआ दिलस। हालांकि पूरे मामले पर विक्रमगंज डीएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। 12 बजे के आसपास की है। ऐसा आरोप है कि विपिन बिहारी सिंह जो है उनका छेड़खानी हुई थी, उनके साथ मारपीट की है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, दिन रात छापामारी जा रही है और ऐसा उम्मीद है कि शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो रोहतास से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक मां को अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। सभी आरोपी उसी गांव के दबंग बताए जाते हैं, और इस मामले में सबसे चौंकाने बात यह है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सारे आरोपी फरार हैं। इतना ही नहीं, जो आरोपी फरार हैं वो पीड़ित परिवार को धमकी भी दे रहे हैं ताकि वो अपना केस उठा लें। यह हद है, अपराध का चरम इसे कहा जा सकता है, जहां दबंग घर में घुसकर बेटी के साथ मां के सामने छेड़खानी करते हैं, और जब मां विरोध करती है, अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए आगे आती है, तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है।
जिस पर आरोप लग रहा है हत्या का और छेड़खानी करने का, वो अब तक कानून की गिरफ्त से फरार हैं। लेकिन जो फरार हैं वो धमकी देने से बाज नहीं आते। सवाल कानून के रहनुमाओं की तरफ है कि वो अब तक कर क्या रहे हैं। हत्यारे फरार हैं, मनचले फरार हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। दिन दहाड़े घर में घुसकर मां के सामने किसी की बेटी से गलत हरकत करने की कोशिश की जाती है और जब मां अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए सामने आती है तो उसे अपना दम तोड़ना पड़ता है और इंसाफ के लिए दरवाजा अभी भी सूना है, खाली है। और जो आरोपी हैं वो अब पीड़ितों पर धमकी डाल रहे हैं ताकि वो केस उठा लें, मामले को उठा लें। जो रोहतास से तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर है, जहां एक मां को अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। गांव के दबंग उसे कई महीनों से परेशान कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब जो आरोपी हैं वो घर में घुस जाते हैं दिन दहाड़े और मां के सामने ही बेटी के साथ छेड़छाड़ की जाती है और मां जब बचाने के लिए आगे आती है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। ज्यादा बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है या जो पुलिस ने दावा किया था आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का वो महज दावा ही रह गया? जी बिल्कुल, ये साफ नजर आ रही है कि लगातार जो घटना के बाद जो पुलिस का दावा था वो सामने अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है और ये सामने देखा जा रहा है कि खोखली साबित होते जा रही है। और जो पीड़िता है साफ तौर पे बयान में अपना दर्ज कराया है कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया गया, उसी के विरोध करने में मां के साथ बेहाताबाई मारपीट की गई जिसमें हमारी मां की जान चली गई। उसके बाद पुलिस से लगातार वो अपने गुहार लगाई कि अरेस्टिंग आरोपी जो है मात्र एक ही उस कांड में एक ही आरोपी है जो कि अरेस्ट करने के लिए वो परिजन भी एक दो बार पुलिस पदाधिकारी से मिले और उसके बाद पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाएगी। उसके लिए एक टीम का गठन किया गया है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हम लोग के द्वारा कर ली जाएगी। इस तरह की बातें अधिकारियों के द्वारा बयान में आ रहा है सामने। जी अमरजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे जो पीड़ित का परिवार है वो दहशत में है, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि मामले को उठा लो वरना अंजाम बुरा होगा। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? ये बिल्कुल अमरजीत, आप हमारे साथ बने रहें। इलाके के डीएसपी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीएसपी साहब, दबंग घर में घुसकर एक मां को मार डालते हैं महज इसलिए कि मां ने अपनी बेटी की आबरू बचाने की कोशिश की थी। आरोपी अब तक फरार हैं। सवाल पुलिस की तरफ से। पुलिस निरंतर अपना कार्य कर रही है, रोज उनके यहाँ छापामारी हो रही है। इस बात की उम्मीद है कि आज शाम तक या तो वो समर्पण करेंगे या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन डीएसपी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आरोपी घर में घुस जाते हैं, मां के सामने बेटी से छेड़खानी करते हैं और उसे मौत के घाट मां को उतार देते हैं। इसके बाद अब वो परिजनों को धमकी दे रहे हैं। का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है जी। ये एक दुर्घटना भी कहा जा सकता है कि अकेली पाके वो आदमी, चूंकि वो आदमी भी 40-45 वर्ष के थे और विवाहित थे। माफ कीजिएगा डीएसपी साहब, दुर्घटना इसे हम नहीं कह सकते। नहीं, दुर्घटना नहीं कही जा सकती है, बट एक संजोग है कि वो अकेला होने के चलते हो सकता है क्योंकि आपराधिक इतिहास उनकी नहीं रही है। आपराधिक इतिहास ना होने की वजह से हम इसे दुर्घटना बिल्कुल नहीं करार दे सकते। नहीं, ये हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, आप बोलें। लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज शाम तक असमर्पण या गिरफ्तारी की संभावना है। लेकिन जो आरोपी हैं वो पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे जी मीडिया के माध्यम से? इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। पुलिस हर एक दिन या 2 दिन बीच करके वहां पे पहुंच रही है और आरोपित परिवार के मैंने अभी क्या कहते हैं वादी परिवार से कोई सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन डीएसपी साहब, हम ये सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है, केस उठाने के लिए कहा जा रहा है। इस बारे में आप जी मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? इनको आश्वासन देते हैं एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस उनके साथ है और अभी पुलिस फिर जाके अभी उनको गिरफ्तारी की प्रयास करेंगी और उनको धमकी देने से रोक देंगे। एक बार घर में घुसकर बेटी के सामने मां की हत्या कर दी जाती है, इस पीड़ित परिवार आपकी बातों पर कैसे भरोसा करे, ये आप बताएं। नहीं, पीड़ित परिवार से आप पूछ रहे हैं कि पुलिस कितनी सक्रियता से कार्य कर रही है और चूंकि अपराधी वहां पे पहले से वो सूचना भी हमें बहुत ही देर से दिए थे। घटना 12 बजे दिन की थी 28 तारीख को। ये डीएसपी साहब, ऐसा नहीं लगता कि इलाके में अपराधियों का या जो हादसा सामने आए इसे देखकर ये कहा जा सके कि अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ चुका है?
नहीं, ऐसी बात नहीं कहा जा सकती है। काहे कि उन्होंने जो सूचना दी थी वो दी थी शाम 4 बजे और घटना 12 बजे घटी थी। अभी उसको पर्याप्त समय मिल गया था वहां से भाग जाने का। लेकिन घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़खानी और मां की हत्या, जाहिर है पीड़ित परिवार सदमे में आएगा। सूचना देने में देर हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात होती है। और सबसे बड़ी बात, आपसे एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा। जो पीड़ित परिवार है, जिस बेटी को के साथ छेड़खानी की जा रही थी, ये पहले से की जा रही थी। हाँ, बोलिए जी डीएसपी साहब, छेड़खानी की घटना पहले से की जा रही थी और जो आरोपी हैं, आप कह रहे हैं उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है, तो आपकी बातों में विरोधाभास नहीं नजर आ रहा है? मोबाइल जी डीएसपी साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपने ये कहा कि जो आरोपी हैं बिहारी सिंह, वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी आपराधिक मामला उनके ऊपर पहले से दर्ज नहीं है। लेकिन जिस बेटी के साथ छेड़खानी की जाती है, ये छेड़खानी महीनों पहले से चल रही होती है। तो ऐसे में आप उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति होने से कैसे नकार सकते हैं? ऐसी कोई पूर्ण सूचना नहीं है। वो संजोग से अकेली लड़की को देख के वो गांव में घुस गए थे और हर गांव के अंदर जो है पुलिस का पहुंचना संभव भी नहीं है। लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से क्लीन चिट अभी ना दें जब तक जांच रिपोर्ट पुलिस सामने ना आ जाए। नहीं, हमने कहीं क्लीन चिट नहीं दिया है। निरंतर पुलिस जो है छापामारी कर रही है और उम्मीद है कि आज शाम तक हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या हम ये भरोसा करें कि आज शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? निसंदेह शाम तक या तो वो समर्पण करेंगे कल, या आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी होगी। डीएसपी साहब पंकज कुमार, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता अमरजीत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।